हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं बिजली विभाग कॉरेस्पोंडेंस क्लर्क में हिंदी जो 10 नंबर का पूछेगा उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। जितने भी हिंदी है उसका एक समरी बनाया हूं खुद से, जो एग्ज़ाम में अभी तक आ चुके हैं। तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि ये एक वीडियो में सारा साइंस नहीं ला सकता हूँ, तो मैं इसका 3 वीडियो लेकर आया हूँ। क्योंकि एक वीडियो में ये बड़ा हो जाएगा तो आपको भी बोरिंग फील होगा, तो मैं 3 पार्ट में लेकर आया हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं अब स्टार्ट करता हूँ। पहला है, वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण होते हैं 3 प्रकार के: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह वर्ण। तो स्वर वर्ण टोटल 11 होते हैं, जो ब्रैकेट में अ, आ, हर्ष, दीर्घ, उ, हर, दुर्ग, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आप वीडियो को पॉज करके भी देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसी वीडियो में आपको याद हो जाए। व्यंजन वर्ण टोटल 33 होते हैं और प्रकार इसके 3 हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन टोटल 25 हैं, अंतःस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। तो स्पर्श व्यंजन 25 जो है वो कौन कौन से हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क ख ग घ अंग 5 होते हैं ना, इसी तरह ये टोटल 5 है, तो टोटल 25 हो गए। अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं: य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं: तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसको ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये तालव्य स, मूर्धन्य स, ये बोलने में ना मुंह से एयर बोलते वक्त एयर की मात्रा ज़्यादा और गर्म निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। अब आते हैं अयोगवाह वर्ण। ये 2 होते हैं, एक अनुस्वार होते हैं, एक विसर्ग होते हैं। आपने बचपन में भी बहुत बार पढ़ा होगा, इसलिए आपको आसानी होगी समझने में। और मैं जो जो सर्कल में बना कर लिखा हो ना, वो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछ देंगे व्यंजन वर्ण टोटल कितने हैं? 33 हैं। अयोगवाह वर्ण टोटल कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अनुस्वार होते हैं, विसर्ग होते हैं। इसलिए मैं सर्कल में देखा घेर रखे हैं, क्योंकि आपका ध्यान उस पर जाए। अब आते हैं अल्पप्राण। अल्पप्राण टोटल 31 होते हैं, और महाप्राण टोटल 15 होते हैं। अल्पप्राण का मतलब होता है बोलते वक्त एयर की मात्रा, हवा की मात्रा कम निकलती है, और महाप्राण में हवा की मात्रा ज़्यादा निकलती है। तो पहले मैं अल्पप्राण पे आता हूँ। तो ये होते हैं वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। जैसे क ख ग घ अंग है ना, उसमें पहला वर्ण हो गया क, तीसरा वर्ण हो गया ग और 5वां वर्ण हो गया अंग। उसी तरह च वर्ग का भी होगा, ट वर्ग, प वर्ग, त वर्ग सब होंगे। टोटल 15 हो गए। ये सभी स्वर वर्ण भी आपका अल्पप्राण में ही आते हैं, जो ऊपर मैंने पढ़ा टोटल 11 होते हैं। ठीक है। अब आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये भी 4 होते हैं, अल्पप्राण में ही आएंगे। अनुस्वार भी 1 होते हैं, ये भी अल्पप्राण में आएंगे। अब ये तीनों, ये चारों को जो आप ऐड कीजिएगा ना, ये आपको अल्पप्राण 31 जो है वो काउंट कीजिएगा तो 31 आ जाएंगे। अब आते हैं महाप्राण। महाप्राण की संख्या 15 है। तो वर्णों में द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, जैसे द्वितीय हो गए ख हो गए और चतुर्थ हो गए घ हो गए। उसी तरह चवर्ग में भी आइएगा, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग में भी आइएगा, तो टोटल 10 हो गए। उसमें व्यंजन 4 हो गए, जिसमें तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होते हैं। विसर्ग 1 होते हैं। ये तीनों को जब जोड़िएगा तो आपको 15 आ जाएंगे महाप्राण। अब आते हैं घोष और सघोष। दोनों एक ही चीज़ है, घोष बोलें चाहे सघोष बोलें, एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैंने लिख रखे हैं कि आपको आसानी हो समझने में। तो वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण और अंतःस्थ और ह, ये सभी मिला के सघोष कहलाते हैं। अघोष होता है कि वर्णों का प्रथम और द्वितीय वर्ण, ये अघोष कहलाते हैं। और तीनों स, जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तीनों अघोष में काउंट होगा। अब मैं आगे पेज पलटता हूँ। नेक्स्ट है अनुनासिक। अनुनासिक ये नाक से बोला जाता है। जैसे क वर्ग का 5वां लेटर, च वर्ग का भी 5वां, उसी तरह ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सभी का 5वां लेटर जो होते हैं, और एक अनुस्वार, ये सारे अनुनासिक में काउंट होते हैं। ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं,
ल को पार्श्विक बोलते हैं, र को लुंठित और प्रकंपी बोलते हैं। उत्क्षिप्त र और ढ को, जैसे ड और ढ होते हैं ना, उसी में एक बिंदु लग गया तो र और ढ हो गए, ये उत्क्षिप्त कहलाते हैं। उम्मीद है आपको ये बढ़िया समझ में आएगा, और नहीं आया तो आप इसे रट लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन सब आते रहते हैं। जो आपको जल्दी समझ में ना आए समझिए एग्ज़ाम में वहीं से आ जाएंगे, क्योंकि बाद बाकी तो आपको सिंपल सिंपल तो बचपन से ही पढ़ रखे हैं। उसी तरह अर्ध स्वर, य और वो जो है ना, ये अर्ध स्वर है, पूर्ण स्वर नहीं है। अब आगे है बढ़ता हूँ, आगे हो गया स्वर वर्ण। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। मैं इसमें क्या किया हूँ, कितने प्रकार के होते हैं उसको सर्कल में घेर रखा हूँ, नाम लिख रखे हैं, क्योंकि आपको यहाँ से 1 नंबर का आ ही जाता है। तो आपको उम्मीद है ये अच्छा लगेगा, और बाद बाकी आपको डिटेल पढ़ना है तो आप बुक का सहारा भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं अभी वीडियो पे आता हूँ। स्वर वर्ण टोटल 5 होते हैं। दीर्घ स्वर, गुण स्वर, वृद्धि स्वर, यन स्वर संधि और आयादी संधि, ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। विकास और उद्गम के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो संस्कृत वर्ड होता है और उसी का हिंदी रूपांतरित कर देंगे तो तद्भव हो जाएगा। देशज जो अपने देसी बोलचाल में जो बोला जाता है, लोटा, पगड़ी, कटोरा, ये सब देशज शब्द हो गए। विदेशज हो गए ट्रेन, रेल, ये सब विदेशज शब्द हो गए, स्कूल। अब आते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के होते हैं। क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उद्गम के दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, कभी पूछ देंगे स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो अब याद रहेगा। अब सर्कल में इसलिए मैंने घेर रखा हूँ क्योंकि आपको ध्यान उस पर ज़्यादा जाए, ठीक है। अब आते हैं रूपांतर के दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी और दूसरा होता अविकारी। विकारी में भी 4 होते हैं और अविकारी में भी 4 होते हैं। 4 हो गए कौन कौन विकारी में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक, 4 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन एक बार मेरे एग्जाम में आया था, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ, और सौभाग्य से मैं बिजली विभाग का भी फॉर्म भरा हूँ, तो मुझे भी जानकारी है, मुझे भी पढ़ना है। तो सोचा हो कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोग को भी फ़ायदा हो जाए। तो आप वीडियो में बने रहिए, कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं। दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको हिंदी के कुछ और बचे हुए भाग हैं वो उसमें कवर करूँगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।